हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो स्पोकन इंग्लिश के अंदर टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, उसके अंदर हम देखेंगे शैल बी और ए विल बी। देखिएगा, जिस तरीके से पीछे के मैंने जितने आपको यूजेज करवाए हैं, उन यूजेज के अंदर आप लोगों को मैंने कोई भी हिंदी का सेंटेंस है, उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्या साउंड निकलती है वो सारी की सारी बताई थी। वैसे ही इस शैल बी और विल बी के अंदर भी हमारी कैसी साउंड निकलती है वो साउंड आज बताएंगे। देखिएगा, अगर ये साउंड आप पकड़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम्पल चाहे किसी तरीके का हो, आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पे जब हम शैल बी और विल बी की बात करेंगे तो हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसी तो आपको मिलेगी साउंड। इसके बाद में बात करते हैं हमें कि शैल भी होता है वो किसके साथ में काम में लेंगे। मैंने आपको जब शैल के बारे में बताया तो उस टाइम पे बोला था कि शैल जो होता है वो हमारा किसके साथ में यूज आता है? आई और वी के साथ है। सेम थिंग यहाँ पे है, आई और वी के साथ में तो क्या लगाओगे? शैल बी। और बाकी जितने भी बच गए उनके साथ में क्या लगाओगे? विल बी। यानी कि यू, ही, शी, इट, दे और एनी नेम, इन सभी के साथ में क्या लगाओगे? यहाँ पे विल बी को यूज में लेओगे। एक चीज मैंने पहले भी आपको बोला कि आज के टाइम में लोगों ने शैल और विल के अंदर डिफरेंस करना छोड़ दिया। वो ज्यादातर स्पोकन के अंदर किसको काम में लेते हैं? विल को ही काम में लेते हैं। तो विल को काम में लेते हैं, इसलिए यहाँ पे भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप अगर आई और वी के साथ में विल बी को काम में ले लेते हैं तो वो भी कोई गलत नहीं होगा। फिर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शैल बी विल बी काम में लेते हैं तो इसके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अलग अलग टाइप के सेंटेंसेज। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं उसमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? या तो आप लगाओगे शैल बी या फिर लगाओगे विल बी। इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, जैसे सीमा खाना बना रही होगी। सीमा खाना बना रही होगी। खाना बनाने वाली कौन है? सीमा। ये लीजिए, मैंने सब्जेक्ट बना दिया। अब सीमा के साथ में क्या लगाओगे आप? विल बी। ये लीजिएगा, मैंने विल बी लगा दिया। इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब है क्या यहाँ पे? बनाना। और बनाना को क्या बोलते हैं? मैक, MEKE। उसमें जब ING जोड़ोगे तो लास्ट का ई हट जाएगा और ING जुड़ जाएगा, यानी कि मैकिंग। सीमा विल बी मैकिंग फूड। सीमा खाना बना रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमें नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव जो सेंटेंस है, इस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता है, पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आपकी डबल वर्ड के अंदर होती है तो नोट आप कहाँ लगाओगे? दोनों वर्ड्स के बीच में। तो जब हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद में शैल या फिर विल, और इसके बाद में क्या लगाओगे? नॉट बी। फिर इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा, एक एग्जांपल बनाया, जैसे बच्चे पौंड में
स्नान नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, बच्चे पौंड में स्नान नहीं कर रहे होंगे। स्नान करने वाले कौन हैं? बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन के साथ में क्या लगाओगे? अब शैल नोट बी या विल नोट बी, हम लगाएंगे विल नोट बी। तो ये लीजिएगा विल नोट बी। इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? स्नान करना, और स्नान करना को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? टेकिंग ए बाथ। ठीक है, टेकिंग ए बाथ। कहाँ पे? पॉन्ड में। तो ये लीजिए इन द पॉन्ड। ठीक है, चिल्ड्रन विल नोट बी टेकिंग बाथ इन द पॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आगे लेकर के चलते हैं आपको। और अगली हमारी जो टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या है साथियों? उस टाइप का नाम है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगल वर्ड में होती है तो उस सिंगल वर्ड को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब डबल वर्ड की बात आती है तो पहले वाला जो वर्ड होता है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और दूसरे वाला जो वर्ड होता है उसको हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा मेरा? सबसे पहले तो आप लगाएंगे या तो शैल या फिर विल। इसके बाद में क्या लगाएंगे आप? सब्जेक्ट। इसके बाद में क्या लगाओगे? बी। फिर इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने बोला, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा? क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा? तो यहाँ पे खेलने वाला कोई लड़का है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लगाओगे? विल ही बी। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? खेलना। खेलना को बोलेंगे प्ले, और उसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेइंग। विल ही बी प्लेइंग ए क्रिकेट। ये लीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या है साथियों? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस आएगा उसमें आप जानते हैं सबसे पहले तो मुझे क्या लगाना है? या तो विल या फिर शैल। ठीक है, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नोट बी, इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया, जैसे क्या रीना चाय नहीं बना रही होगी? क्या रीना चाय नहीं बना रही होगी? तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैंने लगा दिया विल, इसके बाद में इसका सब्जेक्ट है रीना, फिर इसके बाद में नोट बी, इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है बनाना, बनाना को बोलेंगे मैक, और उसमें आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? मैकिंग ए टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आप चाहो तो ये जो नोट है इस नोट को आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। यहाँ पे जब नोट को लेके आओगे तो विल नोट जो होगा उसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे आप? वॉन्ट। कैसे लिखोगे? वॉन्ट। ठीक है, रीना। अब ये नोट यहाँ से वहाँ पे चला गया तो बचा क्या है यहाँ पे? बी मैकिंग ए टी। ये लो, ठीक है, वॉन्ट रीना बी मेकिंग ए टी। जो भी आपको अच्छा लगे, इस तरीके से लगे तो ये, नहीं तो ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से आज की ये जो छोटी सी अपनी क्लास थी, इस क्लास के अंदर आप लोगों ने शैल और विल को हम कैसे यूज में लेते हैं ये आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, आप एक काम किया करो, हर रोज़
जिस तरीके से मैं आपको ये बताता हूँ कंप्लीट जो इसका ओवरव्यू बताता हूँ, आप खुद कोई भी 5, 7 या 10 सेंटेंस अपने आप बनाइएगा और उन सेंटेंसेज को फिर इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करिएगा। चलिए आज का जो ये होमवर्क के तौर पे मैं आपको देता हूँ, जैसे कोई भी मैंने 5 सेंटेंस दे दिए, ठीक है, और वो 5 सेंटेंस आप बिल्कुल ईमानदारी से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर ईमानदारी से बनाएंगे मैं गारंटी देता हूँ धीरे धीरे अपने आप ही इसकी आदत हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं बनाएंगे तो देखो मेरा काम तो आपको काम देने का है, आप बनाएं या ना बनाएं वो तो सीखना तो आपको ही है। जैसे मैंने सेंटेंस दिया, सपोज करो फर्स्ट सेंटेंस मैंने दिया, क्या टिंकू क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। दूसरा मैंने दिया, रीना खेत में जा रही होगी। तीसरा मैंने दिया, प्रतीक बाजार से सब्जी ला रहा होगा। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस दिया, क्या तुम पेड़ नहीं लगा रहे होगे। और नेक्स्ट मैंने सेंटेंस दिया, क्या पापा बच्चे की पिटाई नहीं कर रहे होंगे। ये लीजिएगा, ये जो सेंटेंस हैं केवल 5 सेंटेंस हैं, इन 5 सेंटेंसेज को आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर एक बार आपको ये 5-5, 7-7, 10-10 सेंटेंस बनाने की आदत पड़ गई, अपने आप ईमानदारी से बनाने की कोशिश करिएगा और फिर चेक करिए कि आपने सेंटेंस है वो सेंटेंस सही किए या नहीं किए। आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर धीरे धीरे ये आदत आपको पड़ गई, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी सेंटेंस चाहे कैसा भी हो आप तुरंत बना देंगे, ठीक है। अभी 2 दिन 3 दिन में अपने ये जो सेंटेंस मेकिंग का टेंस से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे वो आपका हाथ साफ होता जाएगा और उसके बाद में आप बोलने की कोशिश किया करिएगा। जब थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करेंगे अपने आप ही हमारी स्पोकन है वो सॉलिड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आज की ये जो क्लास है, क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर रोज़ शाम को 8 बजे, हो सकता है उसका जो टाइम हो टाइम अपन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक जो अपनी क्लास है वो क्लास है 8 बजे का ही टाइम है। शाम को 8 बजे जीके की जो क्लास आती है वो इतनी शानदार क्लास आती है, पिछले 2 दिन से आप देख रहे होंगे। जो भी क्लास आपको मिलेगी वो बिल्कुल एकदम ट्रिक के साथ में, ठीक है। आज वाली जो ट्रिक है वो भी बड़ी धमाकेदार ट्रिक के साथ में क्लास को मैंने अपलोड किया है और वो क्लास आप ज़रूर देखिएगा। उस क्लास के अंदर जितने भी आपको जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए जाएं वो क्वेश्चन मैं जिस तरीके से आपको ट्रिक के साथ बता रहा हूं वैसे ही आप अपनी नोटबुक के अंदर तैयार करिएगा और आगे आने वाले टाइम में देखिएगा कितना उसका आश्रय होता है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।